अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है। अब चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारतीय मीडिया बहुत सारी चीजें रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें कि इस वक्त भारतीय मीडिया का क्या किरदार है, आपको भारतीय मीडिया के किरदार को समझने के लिए उनके ऑडियंस को समझना पड़ेगा। उनकी जिस किस्म की ऑडियंस है, जिस ऑडियंस के लिए वो केटर करते हैं, ऑब्वियसली भारत एक बड़ा मुल्क है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, बहुत सारे लोग हाईली इंटेलिजेंट हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इतने ज्यादा ख्वांदा नहीं है। वो उनको मजहब के नाम पे भी चीज बेची जाती है, उनको जिसे आप कह सकते हैं जात बरादरी के नाम पे भी चीज बेची जाती है। और भारतीय मीडिया जो है हमेशा से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। फिर गोदी मीडिया भी उसको कहा जाता है। मोदी जी की जय जय मोदी उस पर होती रहती है। मोदी साहब के लिए वो बयानियां बनाते हैं। अब वो मोदी साहब के लिए जैसे बयानियां बनाते हैं वैसे ही वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बयानियां बनाते हैं। कुछ अरसा कबल मैंने शायद पहले भी ये किसी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि भारतीय मीडिया के ऊपर मोदी जी की कुछ तस्वीर रिलीज की गई और उसमें ये मकसद ये था कि बताया जाए कि मोदी जी कितने ग्रेट हैं, कितने बड़े फिलोसफर हैं, कितने बड़े अरस्तू हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर आप देखें। इस तस्वीर के अंदर मोदी साहब एक अखबार पढ़ रहे हैं, सामने उनके एप्पल का लैपटॉप खुला हुआ है, साइड पे इस तरफ 2 किताबें भी खुली हुई पड़ी हैं, पीछे 2 बतखें भी हैं। बतखों को आपने माइंड नहीं करना, पीछे 2 बतखें भी हैं। और फिर मोदी साहब ने जो अपनी टांगें यूं क्रॉस की हुई हैं वो योगा के स्टाइल में की हुई हैं। तो ये जनाब तासुर दिया जा रहा है कि ये कितना अजीम लीडर है, दौरे हाजिर से हम आहंग है, सामने लैपटॉप है, अखबार पढ़ रहा है, योगा का स्टाइल है, नेचर के करीब है, किताबें पढ़ी हुई हैं साथ, मतलब कि अरस्तू है बंदा जी। बंदे बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो ये बाकायदा उनकी पीआर के लिए, भारत के वजीर आजम की पीआर के लिए ये तस्वीर जारी की गई और ये जो है वहां पे मीडिया पे चलाई गई। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वही मीडिया आजकल जो पाकिस्तान के हवाले से बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी तस्वीर देखें, इसमें मोदी साहब ऐसे टांगे क्रॉस करके बैठे हैं, हाथ ऐसे देख रहे, वो इधर है। और बतखें नहीं आपने बोलनी, पीछे 3 बतखें हैं ना। अब ये मुझे नहीं पता कि ये मोदी जी बतखों को देखने आए हुए हैं या बतखें मोदी जी को देख के आ गई हैं कि हम जरा देख के आए कि आया हुआ कौन है, बंदा कौन है, ये है कौन। तो वो ये बतखें भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब ये अब अगली तस्वीर देखें। अब ये किसी ने तस्वीर खींच ली है, इधर भी ये बतखें आपको नजर आ रही हैं और मोदी जी जो हैं उन्होंने एक कैमरा उठाया हुआ है। और अगर आप इसको तस्वीर को गौर से देखें, इस तस्वीर के अंदर कैमरे के ऊपर एक बड़ा सा लेंस लगा हुआ है जिसको जूम भी किया जा सकता है। और उधर उस लेंस से मोदी जी बतखों की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इतना लंबा लेंस जो है, ये इतनी करीब खड़ी हुई बतख जो है उसका फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल होगा। तो एनीवे मेरे ख्याल में ये बतखें भी सोच रही होंगी, यार जो हरकतें ये बंदा कर रहा है इसकी फोटो खींच लो, दोबारा ऐसा बंदा हमें नहीं मिलना। तो बतखें इधर मोदी जी को देखने पहुंची हैं। ये जितना लंबा लेंस है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस वीडियो के अंदर से मोदी जी हमारी फोटो ना खींच लें। तो ये सारी तस्वीरें रिलीज की गई, भारतीय मीडिया में ये फैलाई गई, दिखाया गया कि मोदी जी कितने बड़े फिलोसफर हैं, नेचर के कितने करीब हैं, जानवरों से कितना प्यार करते हैं, बतखों की फोटो खींच रहे हैं, बतखें उनको देख रही हैं। तो ये उस मीडिया से इस वक्त आपका मुकाबला है। तो वो कोई भी उनको मसला हो तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अगर वहां पे लद्दाख में चाइना आ जाए तो बाकायदा भारतीय मीडिया कह रहा होता है ना चीन बचेगा ना चीन का चमचा पाकिस्तान। ओ भाई, पहले आप उनसे तो निमट लें। तो उधर से तो बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सिंध ताश मुआहिदा भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का जो पानी है वो कहते हैं जी हम पानी भी उसको बंद कर देंगे। मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं उनको फ्यूल मिल गया है, वो दोबारा एक्टिव बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट की हुई है कि पहले भूख से मारा था अब प्यास से, मतलब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं पहले भूख से मारा था अब प्यास से, जाओ कटोरे के साथ बोतल भी ले जाना भीख मांगने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भीख मांगने जाओगे कटोरे के साथ बोतल भी ले जाना, पहले भूख से मारा था प्यास से। अब ये मेजर साहब फौरन जंगी बातें करना शुरू हो जाते हैं। और जनाब इनके मैं देख रहा था मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह इस वक्त वायरल हुए हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हलवा बना देंगे पाकिस्तान का, एलओसी पे ये कर देंगे वो कर देंगे और भूख से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भाई कभी कोई अमन की भी बात कर लिया करें, कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। आपकी
जो आबादी है और हमारी जो आबादी है, अगर उसमें एक छोटा सा मैं आपको फैक्ट और फिगर शेयर करूं मेजर गौरव आर्य साहब के साथ, कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतने लोग तो बेचारे भारत के अंदर भूखे नंगे सोते हैं। उनके पास शायद सोने की जगह भी ना हो जितनी आबादी पाकिस्तान की है। उनके पास खाने की रोटी नहीं है इतने लोगों की वहां पे, और जो सिचुएशन है वहां पे वो पूरी दुनिया को पता है। ऐसे तासुर देते हैं कि जैसे कोई अमेरिका से आपका ताल्लुक है, जैसे जो हालात है वहां पे वो सबके सामने। अगर थोड़ी सी कोई बेहतरी कहीं आपकी इकोनॉमी में आई है तो उसका इतना ना करें कि जो भी बात होती है जी पैसा बहुत है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पर एनीवे वो तो फुल जंग के मूड में हैं और इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, जहां पे आपने मोदी जी की तस्वीर देखी, वहीं पे आप जो है पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ तस्वीर वगैरह मुझे सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो नीला कोट पहने हुए शख्सियत बीच में खड़ी है, इंतहाई मतलब जबरदस्त किस्म के इन्होंने कोट और मफलर पहना हुआ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और इनके हवाले से सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद साहब ने जनाब ये ट्वीट किया हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मियां साहब जनाब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और उस जाने से पहले उनकी मुलाकात हो रही है और अब जल्दी वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि अभी तक जो जहां पे भारत की जानिब से बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है, मियां साहब ने इस हवाले से कोई बात की है या नहीं की है। अब वो यकीनन पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो मोदी साहब के हवाले से बात भी करेंगे, उन पे तनकीद भी करेंगे और भारत को ललकारेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान के 3 दफा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वैसे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो मोदी जी के हवाले से ना कोई लगी लिपटी नहीं रखते थे, वो खुल के बात करते थे, मोदी जी का नाम लेके कहते थे कि जनाब ये ऐसा है ये वैसा है, और उसकी बड़ी तकलीफ भी होती थी दूसरी तरफ। और उधर से पैगामात भी आते थे कि खान साहब को समझाएं, ऐसा ना करें, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वो कहते ताल्लुकात क्या खराब होंगे। और ये ट्वीट भी आप सामने खान साहब की देख सकते हैं। तो वो हमेशा खुल के बात करते थे। आज हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी खुल के कोई ऐलान करें, खुल के कोई बात करें, तो वो हम देखते हैं। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब की जानिब से तो किसी किस्म का कोई ट्वीट नहीं आया। अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी मोदी साहब का नाम लेके कोई ट्वीट करते हैं, भारत का नाम लेके कोई ट्वीट करते हैं, और जिस किस्म की वहां से बातें हो रही हैं उसका कोई जवाब दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अच्छा, जहां पे ये सारा मसला चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऑल दो कि एक्स के ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी है, वीपीएन लगा के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भारत के शहरी हैं जो इस तरह की जंग की बात कर रहे हैं, बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, उनको आगे पाकिस्तान के शहरी जवाब भी दे रहे हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहलगाम में हुआ, जहां पे इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, वो काबिल मुजम्मत है। कभी भी उसकी कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। उसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। और हमेशा से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के किसी भी साइड पे हों, जो सुलझे हुए लोग हैं, वो दोनों साइड से इसी किस्म की बात करते हैं। लेकिन एक तबका है, कुछ उसमें से छोटा मोटा पाकिस्तान के अंदर होगा, दूसरी तरफ बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है वहां पे, इसलिए कि आबादी ज्यादा है तो जोहला की तादाद भी ज्यादा है। फिर उनका जो मीडिया का किरदार है, वो जिस किस्म की बात करता है, जिस किस्म के इल्जामात लगाता है, वो उससे तो लगता ही है कि शायद उनकी ख्वाहिश है कि कल जो जंग शुरू होनी है वो आज शुरू हो जाए, फौरन शुरू हो जाए, शायद हमारा कारोबार चल पड़े। और इस दफा फिर वो उसी किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। अच्छा, जहां पे ये सारा माहौल है, वहां पे आपको पता है कि इस दफा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, कि एक्स पे भी पाबंदी है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो सियासी माहौल है वो भी सबके सामने है। अब इसका कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जहां पे एक तरफ भारत हमें धमकियां दे रहा है, जनाब वीजे कैंसिल हो रहे हैं, उनके जो वॉर मंगर्स हैं वो जंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भूखा मारने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। और उनकी जो अशराफिया है, चाहे वो पॉलिटिकल अशराफिया हो, चाहे उनका दानिश्वर तबका हो, वो टीवियों पे बैठ के पाकिस्तान को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब से कभी मुलाकात हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ये किसी को इसमें शक तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त सियासी इख्तलाफात हैं। तो इस सारे माहौल के अंदर अब कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी होनी है, उनके सियासी रुफका की, और वो लिस्ट भी सामने आ गई। अब ये हुकूमत का बड़ा चैलेंज है कि क्या वो हालात को बेहतर करना चाहते हैं,
क्या वो चाहते हैं कि तमाम कुव्वतें साथ चलें, कम से कम इस मौके के ऊपर कोई पॉलिटिकल डिवीजन नहीं होना चाहिए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल हुकूमत कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। कल वो उन लोगों की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाती है जिनकी लिस्ट आई है, क्या वो कल इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी, क्राइटेरिया होगा जिसको देख के जांचा जा सकेगा कि क्या इस नाजुक मरहले के ऊपर भी हुकूमत जो है वो डिवीजन की सियासत को खत्म करेगी या फिर वो उसी तरीके से अपने तरीकाकार के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाएगी। ये सामने आप देख सकते हैं कि कमल शोजब साहिबा का नाम है, मरियम कलसूम अकरम साहिबा का नाम है, मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब का नाम है, मुबीन आरिफ जट साहब का नाम है, मुजम्मल असलम साहब का नाम है, मुसद्दिक अब्बासी साहब का नाम है। ये वो शख्सियात हैं जिनको नाम भेजे गए हैं जेल इंतजामिया को कि कल इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब देखते हैं कि कल हुकूमत इस हवाले से क्या करती है और कैसे करती है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो दूसरी साइड से तो बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा भारतीय फौज थी, वो क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्या हुआ, कैसे उन्होंने किया और किस तरीके से जनाब वो वहां तक लोग पहुंच गए। लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई क्वेश्चन सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके कुछ मैं रिटायर्ड जनरल साहिबान को देख रहा था, वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो उनका तो मुकम्मल मूड है कि जनाब किसी तरीके से मामलात मजीद खराब हों और लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन कतन ये खित्ते के मुफाद में नहीं है। और इस टाइम पे जहां पे भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि दीगर जो सफारती चैनल्स हैं उनके थ्रू लोगों को बताएं कि ये सरासर एक जो है बेहुदा किस्म का इल्जाम है। अगर कोई सबूत है तो आप जरूर पेश करें। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती रही, जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया, दीगर जो वाकयात पेश आए वो भी हमारे सामने हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात हुए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इनको सबक सिखा देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया जनाब मुसलसल वही कह रहा है और उधर बड़े बड़े संजीदा जो लोग हैं वो भी इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तरह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है और अब हुकूमत का फर्ज है कि इस मौके के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए, अपोजिशन को भी इकट्ठा किया जाए, उनसे भी बात की जाए। इमरान खान साहब से अगर मुशावरत करनी है तो उनसे भी बात की जाए, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब अभिनंदन साहब आए थे उस वक्त किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब ने तो जब भारतीय एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था, गालिबन उधर सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस से पहले वो उधर गुजर रहे थे, तो भारतीय साफी ने उनसे पूछा, बड़ी उसने चिलाकी की अपनी तरफ से कि जी वो आतंकवाद और ये और वो सारा इस तरह की उन्होंने बात की। तो उन्होंने आगे से इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या करें, बीच में आरएसएस की मेंटालिटी आ जाती है, जो हिंदुत्व सोच है मोदी जी की वो आ जाती है। वाज़े एक फर्क हमें नजर आ रहा है कि जिस वक्त इमरान खान साहब थे वो डायरेक्ट मोदी का नाम लेके सीधे इधर जाके मोदी को लगते थे कि जनाब ये इसकी हरकतें हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते थे, उनकी आरएसएस आइडियोलॉजी का भी जिक्र करते थे, हिंदुत्व पॉलिसीज का जिक्र करते थे, लेकिन मौजूदा हुक्मरान जो है वो थोड़े से लगता है इस मामले में शाये हैं। कोई खुल के मोदी जी के ऊपर तनकीद नहीं करते, उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के ऊपर उस तरह तनकीद नहीं होती। पर हो सकता है कि कल, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कोई बयान जारी करें, और मियां साहब भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके हवाले से अजहर जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसीलिए पाकिस्तान आ रहे हों कि आते साथ मोदी के खिलाफ 4-5 ट्वीटें खड़का दें उसका ये और जो है ना कि ऐसी की तैसी भारत के इधर कोई आए, यानी मतलब वो इस तरह तो नहीं कहेंगे, पर ऑब्वियसली जो होता है एक सफारती आदाब के अंदर रहते हुए एक साबिक वज़ीर आज़म जिस तरह की ट्वीट कर सकता है, तो वो कहेंगे और वाज़े पैगाम देंगे मोदी को और भारत को कि अगर किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर किया तो जनाब फिर जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।